कि आज 20 तारीख के ऑर्डर के हिसाब से कस्टोडियल डेथ का जो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट साहब ने किया है उसमें ये 5 पुलिस अधिकारियों को जो रिस्पॉन्सिबल रखा, उनके सिलसिले में कोर्ट ने कहा उनको जवाब देना था गवर्नमेंट को कि एफआईआर का आपने क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है। उसके सिलसिले में उन्होंने कुछ भी, आज सरकारी वकील ना होने के कारण उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मीन भाई जो आए उसमें जो लोग हैं पुलिस अधिकारी वो भी इसमें अभी इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए गए हैं और उनके तरफ से वकील का इतना ही कहना था कि हम इसमें रिपोर्ट चाहते हैं, मतलब जो कस्टोडियल डेथ का रिपोर्ट है उसकी हम लोग कॉपी चाहते हैं, हमारे खिलाफ वो रिपोर्ट आया है। कानून के हिसाब से उनको लवकस नहीं है, उनको उनकी बात ये स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के पहले या एफआईआर के पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी को इन्वेस्टिगेशन में दौरान कोर्ट के आकर के ये मेंटेनेबल नहीं है उनका एप्लीकेशन। ये मेरा एक कानूनन जानकार होने के लिए मेरा इसके ऊपर ये कहना है। दूसरी चीज़, हमको तीन तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहली, जो पुलिस वालों ने अक्षय शिंदे का मर्डर किया उनके खिलाफ। दूसरी, जिन पुलिस वालों को बचाने के लिए राजकीय नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो खुद जज बन के डिसीजन दे रहे हैं और उसको रेपिस्ट करके डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से सबके चैनल में कह दिया है, आप सिद्ध करके बताओ अक्षय शिंदे रेपिस्ट था, मैं वकालत छोड़ दूंगा। अगर आप नहीं सिद्ध करते तो आप भी खुला चैलेंज एक्सेप्ट करो कि हम भी राजनीति छोड़ देंगे अगर वो रेपिस्ट हम लोग सिद्ध कर पाए तो। आप सीधा जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ में कोई भी कमेंट नहीं कर रहे। अभी जैसे ही हमने स्टैंड ले लिया नोटिस का, उसके बाद बोल रहे हम लीगल नोटिस देंगे, हम ये करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे गृह राज्य मंत्री योगेश कदम जी का, वो रामदास मामा का जो लड़का है, उनका कोई भी रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। और इसके सिलसिले में थर्ड जो लड़ाई हमारे तीसरे पायदान पे जो लड़नी पड़ रही है वो सामाजिक रीत्या इनके ऊपर पुलिस द्वारा और राजनीतिक नेताओं द्वारा जो प्रेशर करना किया जा रहा है इस केस में से बैक ऑफ करने के लिए, और मुझे भी इस केस से हटाने की जो कोशिश की जा रही है। मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट से, थाना से रजिस्टर्ड पोस्ट से आया है कि आप इस केस में से एनओसी दे दो, हम दूसरा वकील बदलना चाहते हैं। हमने जब इसके सिलसिले में मैंने फ़ोन पे इनसे बात की, आप चाहते हैं कि वकील चेंज करना, मैं एनओसी दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमसे ये दबाव में हमसे ये सिग्नेचर लिया है, हमको आप ही को कंटिन्यू करना है, हमें केस बैकअप नहीं लेना है, ऐसा इनका स्टैंड है। लेकिन इनको बैकअप करने के लिए पूरी तरह से पूरी व्यवस्था इनके पीछे लगी है। मैं हमारे गृह मंत्री से, वो वकील है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके कानून के नज़र में अगर आप सच्चाई लाना चाहते हैं, सच लोगों के सामने लाना चाहते हैं, कानून का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं, तो तुरंत इनको आज के आज, जैसे सोमनाथ सूर्यवंशी के केस में मैजिस्ट्रेट कोर्ट का रिपोर्ट आना ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं, वो तो खाली अभी इंक्वायरी में उसकी कस्टोडियल डेथ मर्डर था या किस कारण हुआ था, वो इंक्वायरी पेंडिंग होने के बावजूद आपने 10 लाख रुपया विधानसभा में जो जाहिर किया, तो फिर अक्षय शिंदे का तो रिपोर्ट आया उसका मर्डर है, उसको अभी तक किसी कोर्ट ने रेपिस्ट सिद्ध नहीं किया, फिर आप उसके फैमिली को 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे रहे? ये कॉम्पनसेशन न देने की वजह से आज इनकी हालत ऐसी है कि वो खुद की मदद नहीं कर पा रहे। एक बार उनको कॉम्पनसेशन मिला, एक बार उनको सिक्योरिटी मिली, उनका रोज रोटी का अगर ये किया जाए तो वो मजबूती से ये कानूनन लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन ये इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड ये लोग न बनाते हुए इनको इनसिग्निफिकेंट पोजीशन पर डाल करके, इसको चीटिंग करके जैसे पास करते हैं ना एग्जाम, जैसे उस तरीके से ये सब फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। और ये हम जब तक हमारा संविधान का तीसरा स्तंभ का एक सिपाही होने के नाते हम ये सब चीज़ें की बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका कानूनन मुकाबला जरूर करेंगे। आज क्या प्रक्रिया की और आगे की क्या तारीख? मेरी ड्यूटी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है वो कोर्ट के सामने बिना छुपाए कोर्ट के सामने टेंडर करना हो। मैं उसको टेंडर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि आप उसको एफिडेविट पे दो। मेरे क्लाइंट आज ही मुझे दिखे, वो भी उनके साथ में आजू बाजू, वो साउथ इंडियन पिक्चर में जैसे विलन होते वैसे बड़े बड़े चोटी वोटी लगा के कुछ लोग उनके आजू बाजू में घूम रहे थे। मैं उनसे, वो लोग मेरे से बात करने के लिए भी डर रहे थे। मेरे को ये कहना है कि उनको इतना दबाव है कि वो मेरे 20 तारीख को ऑर्डर हुए, आज मुझे मिले, वो मिल तक नहीं सकते। उनकी बहू और उनकी पोता जो है वो दोनों भी गांव में, उनको भी कुछ गलत चीज़ की धमकियां आ रही है, इनके माध्यम से इनको दबावा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन मिले और इनको भी पुलिस प्रोटेक्शन मिले। जो ना करके हुए इनको किसी भी हाल में न्याय तक पहुंचने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी है वो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सिर्फ ये जो मंत्री संतरी है उन्हीं को लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। ये रूलिंग नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए हम लोगों ने इनको चुन करके दिया है। हमारे ऊपर सत्ताधारी जैसे बोलते हो, सत्ताधारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं मारा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कोर्ट के माध्यम से, तो जब आप नहीं करेंगे तो वो हमको वापस, उसके लिए भी ये इतना ये हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए हमको कोर्ट में आना पड़ रहा है। थैंक यू सर। सिक्योरिटी के लिए भी कोर्ट में आओ,
कॉम्पनसेशन के लिए भी कोर्ट में आओ, गवर्नमेंट कर क्या रही है? आपकी ड्यूटी इन्फॉर्म निभाने के लिए हमको बार बार कोर्ट में क्यों आना पड़ रहा है? ओके, थैंक यू।